नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है ब्रह्मांड आयुर्वेद में। मैं डॉक्टर तनुजा आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुद से क्वेश्चन पूछें आज कि क्या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर पा रहे हैं? क्या आप सृष्टि के नियमों के साथ चल पा रहे हैं? आपको कहीं भी लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 61 to 70% डेथ जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। आप सोच रहे होंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब कौन से डिसीज़, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे हार्ट डिसीज़ हो गया, उसमें आपका हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, फिर लंग डिसीज़ हो गया, अस्थमा, किडनी डिसीज़, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, माइग्रेन, ऐसे बहुत से डिसीज़ेस है जो लाइफस्टाइल रॉन्ग होने की वजह से होते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑकरिंग जो डिसीज़ है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कैन यू इमेजिन, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में से 50 करोड़ लोग रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस के शिकार है, जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फाइब्रोसिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ेस को टैकल कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस के कॉजेज़ क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हो रही है कि ये डिसीज़ का इंसिडेंस इतना इंडिया में बढ़ गया है? सबसे पहला आता है पोल्यूशन। इंडिया में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया ग्रो हो रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन जब होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड जैसे कंपाउंड्स बढ़ रहे हैं जो एयर में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं, और ये सब कंटेंट जब हम इनहेल करते हैं तो इसके वजह से आपके ब्रोंकस में, आपके ट्रकिया में कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, इरिटेशंस होता है, और इसके वजह से हम लंग डिसीज़ की ओर जा रहे हैं। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है लंग डिसीज़ का, वो है स्मोकिंग। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया में नियर अबाउट 48% मेल स्मोकिंग करते हैं और नियर अबाउट 20% फीमेल स्मोकर्स है। तो टोटल पॉपुलेशन के नियर अबाउट 69% लोग अगर स्मोकर्स है तो ऑब्वियसली इस डिसीज़ का इंसिडेंस इतना बढ़ने वाला है। आप सोच सकते हैं कि जब भी आप ऑफिस में जाते हैं, आपको जब भी ब्रेक मिलता है, आप स्मोकिंग के लिए जाते हो, वो और जब आप स्मोकिंग करके आपके ऑफिस में आते हो, आप एसी में आते हो, तो एसी में एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है जिसकी वजह से आपने जो CO2 सिगारेट स्मोकिंग करते वक्त इनहेल किया है वो आपके बॉडी में और रिजिड हो जाता है, वो आपके बॉडी में और स्टिकअप हो जाता है, ये आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। आप जब भी सिगारेट स्मोक करते हो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप टोबैको इनहेल कर रहे हो। टोबैको में नियर अबाउट 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 250 ऐसे होते हैं कि जो टॉक्सिक है, और 70 केमिकल्स तो ऐसे जिसकी वजह से आपको कैंसर। जब आप CO2 और ये सब केमिकल्स इनहेल करते हैं तो ये आपके लंग्स के टिश्यू और सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स कम करता है, जिसके वजह से आपके लंग्स के हर एक सेल डैमेज होने लगते हैं। इसके वजह से आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये आपके लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज है, जो एयर स्पेसेस है, इसको डैमेज करता है, जिसके वजह से लंग्स की एयर इनहेल करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, और इसकी वजह से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई जितने क्वांटिटी में होना चाहिए उतने क्वांटिटी में जाता नहीं है। इसका परिणाम आपके मेंटल हेल्थ पे भी होता है, आपके फिज़िकल हेल्थ में भी होता है, और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी होता है। तो अगर आपको पता है कि इसमें केमिकल्स है और ये इतना हज़ार्डस है, अगर आप फिर भी यूज़ करते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप भविष्य में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के शिकार होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से और फैक्टर्स है लाइफस्टाइल में जो लंग डिसीज़ को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका लेट नाइट तक सोना, सुबह देर तक उठना, ये जो है आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाते हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा रॉन्ग पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिसीजेस से टैकल कर रहे हैं। तो हम एज आयुर्वेद आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आयुर्वेद में कुछ ऐसे डिटॉक्स प्रोसीजर्स बताए हैं, जैसे वमन विरेचन, नस्य बस्ती और रक्तमोक्षण। तो ये जब हम अप्लाई करते हैं तो हम बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम डिटॉक्स प्रोसीजर्स करते हैं तब हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली स्नेहन करते हैं। स्नेहन में हम इंटरनली आपको मेडिकेटेड घी जो है वो देते हैं कंज्यूम करने के लिए। ये मेडिकेटेड घी आपके हर एक सेल तक जाता है। आपके हर एक सेल में जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड है वो फैट सोल्यूबल टॉक्सिन इस घी के वजह से इसमें मिल जाते हैं और वो उस सेल से रिमूव हो जाते हैं।
जब हम स्टीम या फिर मसाज करते हैं तो ये टॉक्सिन्स सेल्स में से निकल के आपके स्टमक में आ जाते हैं, और जब हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं, मतलब एक तो हम वमन या फिर बस्ती या विरेचन जब देते हैं तो ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके बॉडी में जो अब तक के एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है आपके लंग्स के सेल्स को हील करने में, वो है रिजुविनेशन का। रिजुविनेशन एक आयुर्वेदा की ऐसी टेक्निक और ऐसी थेरेपी है जिसमें आपके बॉडी के सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं इनको हम रीस्टोर करते हैं। एक्चुअली जब हम ये रॉन्ग पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो होता क्या है कि आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं इसमें एटम्स होते हैं, तो इनमें एक चेन रिएक्शन फॉर्म होता है, और इसके वजह से आपके बॉडी का हर एक सेल की वॉल डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है, अल्टीमेटली ऑर्गन डैमेज होकर आपको डिसीज़ फॉर्म होते हैं। तो जब हम रिजुविनेशन थेरेपी अप्लाई करते हैं तो रिजुविनेशन हमें यहाँ पे क्यों करना है? क्योंकि इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके आपके बॉडी में हर एक सेल में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ होते हैं। ये रेडिकल्स क्या करते हैं? एक चेन रिएक्शन फॉर्म करते हैं सेल्स में, जो हर एक सेल की सेलुलर वॉल को डैमेज करता है, और इसकी वजह से टिश्यू डैमेज होकर अल्टीमेटली आपको डिसीज़ फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो रिजुविनेशन एजेंट जो हाई क्वांटिटी में जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं वो अपना ऑक्सीजन रेडिकल प्रोवाइड करके उस फ्री रेडिकल को बैलेंस करते हैं, जिसके वजह से आपके सेल की सेलुलर वॉल्स को रीस्टोर करता है, जिसके वजह से डिसीज़ जो आपके बॉडी में फॉर्म हुआ है उसकी संप्राप्ति या उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। रिजुविनेशन में एक लंग डिसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है योग। योग में जो प्राणायाम बताया है, जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, उसका हम यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका प्राणायाम। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक स्पेसिफिक वे से, क्योंकि हर एक इंसान के लिए मेडिसिन सेम नहीं होता है, क्योंकि हर एक इंसान के कॉज फैक्टर अलग अलग होते हैं, हर एक इंसान की प्रकृति अलग होता है, हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सी स्पीड से करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये हर एक के लिए वेरी करता है। तो ये जब भी आप प्रैक्टिस करो तो पहले आप एक एक्सपर्ट का एडवाइस ज़रूर लें कि ये कैसे, कितनी मात्रा में और कब करना है। तो प्राणायाम में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे स्टेप्स होती है, जैसे पूरक मतलब आप ब्रीथ करते हो, कुंभक मतलब आप फोल्ड करके रखते हो, और रेचक मतलब आप एक्सहेल करते हो। फिर जब नेक्स्ट ब्रीथ लेते हो उसके पहले भी आप बहिर्कुंभक करते हो। इसके वजह से होता क्या है, जब आप पूरक करते हो, आप जब डीप ब्रीदिंग करते हो, तब इन जनरल हम लंग्स की 30% कैपेसिटी यूज़ करते हैं, और वाइल ब्रीदिंग टेक्निक्स हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी अप टू 90% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम इतना डीप ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने के बाद जब हम अंतर कुंभक करते हैं तो हमारी सांस हम होल्ड करके रखते हैं। इसकी वजह से हमारे जो एयर स्पेसेस है लंग्स में वो क्लियर होने में और हाई ऑक्सीजन अमाउंट हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने में मदद होती है। और रेचक और उसके बाद बहिर्कुंभक, तो इन सब का इफ़ेक्ट आपके लंग पे ऐसा बढ़ता है कि आपके लंग्स की सेल्स, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपकी इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शंस बढ़ने लगती है, और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्दी होने में योग बहुत बड़ा योगदान देता है। तो मैं आपको एंड में इतना ही बताना चाहूँगी कि फ्यूचर में जाके किसी बड़े लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार होने से अच्छा है कि हम अपने बॉडी को साल में एक बार डिटॉक्सिफाई करें, हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखें। ऐसे ही बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए गुड बाय।